लिमिट्स में आज की हमारी हेडिंग है लिमिट्स यूजिंग एक्सपेंशन। कई सारे केसेस हमने किए लिमिट्स के। ये सारा का सारा पार्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सब जेई से रिलेटेड है। सीबीएसई का या एनसीईआरटी वाला पार्ट तो हम पहले ही कर चुके हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो जाएगी, नेक्स्ट क्लास हमारी जो है उसमें लिमिट्स की, उसमें नेक्स्ट हेडिंग है हमारी लिमिट्स यूजिंग एक्सपेंशन। लिमिट्स यूजिंग एक्सपेंशन। कुछ एक्सपेंशंस यहाँ पर हमको लर्न करने पड़ेंगे। उन एक्सपेंशन का यूज़ करके हमें डायरेक्ट लिमिट सॉल्व करनी होगी। कई सारे क्वेश्चंस जो हैं, कई सारे फार्मूले जो हैं वो अब ये जब हम एक्सपेंशन सारे के सारे लिख लेंगे तो इनसे भी वो कई सारे फार्मूले प्रूफ होने वाले हैं। जैसे हमने पढ़ा था e टू द पावर x माइनस 1/x 1 होता है लिमिट x टेंडिंग टू 0, वो इससे भी प्रूफ हो। ठीक है, जब हम एक्सपेंशन अभी e की पावर x का लिखेंगे तो उस एक्सपेंशन का यूज़ करके ये प्रूफ होने वाला है। तो कई सारे क्वेश्चन जो है एक्सपेंशन से और इजी होने वाले हैं। बस ये हमारे पास जो एक्सपेंशंस हैं वो हमें लर्न करने पड़ेंगे। तो लाइन से बना लेते हैं। कुछ तो हमने पढ़ा था, जैसे एक हमने पढ़ा था 1+x की होल पावर n, ये सभी ने पढ़ा हुआ है। 1+x की होल पावर n बाइनोमियल में पढ़ा था। 1+nx अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x² अप टू डैश 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 इन्फिनिटी तक। अगर ये बाइनोमियल थ्योरम एनी इंडेक्स का केस है, x लेस देन x बहुत ही टेंडिंग टू 0 कह सकते हैं, बहुत ही छोटा सा पार्ट है, लगभग टेंडिंग टू 0। तो बाइनोमियल थ्योरम एनी इंडेक्स में हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ था। फिर e टू द पावर x एक्सपेंशन में सेकेंड नंबर में आ जाएगा e टू द पावर x 1+x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x² अपॉन 2 फैक्टोरियल x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल अप टू डैश 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 इन्फिनिटी तक। e टू द पावर x के बाद तीसरा नंबर आता है e टू द पावर माइनस x का। तो जो एक्सपेंशन हमने e की पावर x का लर्न किया है उसमें हम x की जगह पे क्या रख देंगे, माइनस x। तो अल्टरनेट प्लस माइनस हो जाएगा 1 माइनस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x² अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल अप टू डैश 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 इन्फिनिटी। फोर्थ नंबर पे हो जाएगा a टू द पावर x। a टू द पावर x का एक्सपेंशन 1+x log a बेस e अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x log a बेस e का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। ऐसे ही हो जाएगा x log a बेस e होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। इस टाइप से a टू द पावर x का एक्सपेंशन हो जाएगा। फाइव नंबर पे लिख लेते हैं log 1+x log ऑफ या ln ऑफ 1+x x माइनस x² बाई 2 माइनस x³ बाई 3 माइनस x टू द पावर, ये अल्टरनेट प्लस माइनस x टू द पावर 4/4 प्लस फिर x टू द पावर 5/5 माइनस x टू द पावर 6/6। ये एक जो है अलग हो गया। क्यों? क्योंकि सब में अभी तक हमने ऊपर देखा सब में फैक्टोरियल आ रहा है, इसमें फैक्टोरियल नहीं आ रहा है। ये एक अलग केस हो गया। इसका हमें खास ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें फैक्टोरियल नहीं लगाना है। एक ये ln 1+x का है और एक ln 1 माइनस x में x की जगह माइनस x रख देंगे तो सारे के सारे नेगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि ऑड जो है पॉजिटिव है और जैसे ही हम ऑड में माइनस रखेंगे तो ये सारे के सारे नेगेटिव हो जाएंगे। तो 6 नंबर पे लिख लेते हैं log ऑफ 1 माइनस x
जहाँ जहाँ पर x है वहाँ माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 4/4 5/5 इस टाइप से इन्फिनिटी तक। तो ये log 1 माइनस एक्स, ये दो जो है केसेस, इनमें फैक्टोरियल अभी नहीं आया है, बाकी ऊपर जितने भी थे उन सब में फैक्टोरियल आया हुआ है, तो ये उन सब से डिफरेंट हो जाएगा। सेवन नंबर पे आ जाएगा। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो क्या होगा। तो जैसे 7 नंबर पे लिख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सपेंशन, जैसे साइन एक्स, साइन एक्स का भी एक्सपेंशन है। साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस अप टू इन्फिनिटी तक। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हो गए साइन एक्स के। सिमिलरली कॉस का भी है, कॉस एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल। साइन एक्स के केस में हमको याद रखना है कि वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये याद रखना है कि -π/2 से π/2 के मिड में होंगे। कॉस में भी सेम यही होने वाला है, एक्स की वैल्यू जो है वो -π/2 टू π/2 ही रहने वाली है। 10x में 10x का एक्सपेंशन लिख लेते हैं। 9 नंबर पे 10x आ जाएगा। 10x इक्वल टू एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x टू द पावर 5 अपॉन 15। अब यहाँ पर एक्सपेंशन थोड़ा सा चेंज होगा, तो ये फिर इम्पोर्टेंट होगा, याद करने लायक हो गया ये, कि यहाँ पर हमें ध्यान रखना है। अभी तक सब में 4/4 हो रहा था, 5/5 हो रहा था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पर x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 तो है, लेकिन फिर उसके बाद 2x टू द पावर 5 अपॉन 15 आ रहा है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया कि इसका हमें खास ध्यान रखना है, यहाँ पर गलती होने के चांसेस है। तो साइन कॉस 10 का ही हमें याद रखना है, कॉट सेक कॉसेक की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये अगर पता है तो फिर इनकी जगह पे हम इससे रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद कुछ इन्वर्स फंक्शन भी हैं, लेकिन अभी हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर उनको लिख लेते हैं। अभी हम इनको 12th में करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। तो ये 10, 11, 12 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हो जाएंगे। साइन इन्वर्स एक्स, एक्स प्लस साइन इन्वर्स एक्स का हो जाएगा एक्स प्लस एक्स प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू एक्स टू द पावर 5। 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर अपॉन 7 फैक्टोरियल एक्स टू द पावर 7। इस टाइप से साइन इन्वर्स एक्स का हो जाएगा। 11 में बात आएगी tan इन्वर्स एक्स की। तो tan इन्वर्स एक्स में x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स टू द पावर 5/5 माइनस 7/7। ये अल्टरनेट फैक्टोरियल इसमें भी नहीं है, तो ये जिसमें भी फैक्टोरियल नहीं है वो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि उनमें फैक्टोरियल नहीं है, उनका आपको खास ध्यान रखना है। क्योंकि हम क्या करते हैं, सब में फैक्टोरियल बोलने लगते हैं, तो वो फैक्टोरियल इनमें नहीं है। जिसके अपॉन में फैक्टोरियल नहीं है उसका ध्यान रखना, उसमें फैक्टोरियल नहीं रखेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये हो गया 10, 11
और ये 12 नंबर पे एक और आ जाएगा सेक इनवर्स एक्स, इसमें कॉस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेक इनवर्स एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 5x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ओके, इस तरीके से इसको, बस ये 2 से 3 टर्म हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, उसके बाद हमें लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ एक्सपेंशन है जिनका यूज़ करके हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम एक्सपेंशन का यूज़ ही करें, कई बार ऐसे केसेस मिलेंगे जिसमें एक्सपेंशन की मदद लेनी ही पड़ेगी। वैसे कोशिश हम करेंगे कि अपने एल हॉस्पिटल रूल से करें। एल हॉस्पिटल रूल से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है और ज़्यादा याद नहीं करना पड़ता, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि वो सारे क्वेश्चन उससे हो जाए। कई बार अभी हम देखेंगे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें एक्सपेंशन का हमें यूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो विदाउट एक्सपेंशन सॉल्व होगा ही नहीं, तो फिर उसके लिए हमें एक्सपेंशन की मदद लेनी पड़ेगी। तो इसलिए एक्सपेंशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। एक 13 नंबर पे इम्पॉर्टेंट एक्सपेंशन और लिख लेते हैं, ये जेई के प्रीवियस ईयर का पार्ट रहा है। 1 प्लस एक्स की होल पावर अगर 1 बाई एक्स हो तो ये e टाइम्स 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 11 बाई 24 एक्स स्क्वायर, इस टाइप से ये एक्सपेंशन है। तो ये प्रीवियस ईयर का पार्ट रहा है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। 1 प्लस एक्स की होल पावर 1 बाई एक्स, इसमें लिमिट नहीं है, क्योंकि लिमिट अगर होती है एक्स टेंडिंग टू 0 तो ये तो e के इक्वल हो जाता। आपने पढ़ा है 1 की पावर इन्फिनिटी का केस, लेकिन इसमें लिमिट नहीं गिवन है। और वैसे भी अगर लिमिट गिवन होती तो x की जगह जैसे ही आप 0 पुट करोगे, देखो ना यहाँ पे x बाई 2 एक्स स्क्वायर ये सब 0 हो जाएगा, तो e आ जाएगा आपसे। तो वो सारे एक्सपेंशन से वो सारे फार्मूले हम प्रूव कर सकते हैं जो हमने ऊपर किए थे पिछली क्लास में। अब जरा देखते हैं क्या क्या हम इसकी मदद से कर सकते हैं। जो एक्सपेंशन हमने देखे 13 तक कुछ सिमिलर है, जैसे ए की पावर माइनस एक्स मैंने यहाँ नहीं लिखा है। अगर ए की पावर माइनस एक्स आता है तो एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दीजिए। ए की पावर एक्स का लिख दिया है, ई की पावर एक्स है तो ई की पावर माइनस एक्स बन जाएगा। एल एन 1 प्लस एक्स है तो एल एन 1 माइनस एक्स बन जाएगा। साइन कॉस टेन और उनके इन्वर्स के याद रखने पड़ेंगे। तो अब हम वो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जिनमें एक्सपेंशंस का यूज़ होगा। कई सारे तो हम फार्मूले डिराइव कर चुके हैं, उनको भी एक्सपेंशंस की मदद से अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको। एल हॉस्पिटल से भी कर सकते हो आप। तो जहाँ तक कोशिश यही करेंगे कि जो उनसे हो जाते हैं उनको तो उसी से सॉल्व करना है। कई बार प्रॉब्लम आएगी जिसमें एक्सपेंशंस का यूज़ करना ही पड़ेगा, उससे इजीली सॉल्व होगा। तो फिर वो देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे हमने एक फार्मूला पढ़ा था, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ई टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स 1 होता है। हमने इसको एल हॉस्पिटल रूल से प्रूव किया था, याद होगा आपको। एल हॉस्पिटल रूल से हमने इसको किया हुआ था। क्या कर रहे थे, 0 अपॉन 0 का फॉर्म बन रहा था। जैसे ही 0 अपॉन 0 का फॉर्म बनेगा हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ई टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ये 0 अपॉन 0 का फॉर्म बना। तो यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, और जैसे ही हमने यहाँ यूज़ किया तो न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट किया तो ई की पावर एक्स 1 का डिफ्रेंशिएशन और एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, और एक्स की जगह पे फिर 0 पुट कर दिया टेकिंग लिमिट, क्योंकि अपॉन की टेंशन जैसे ही ख़त्म होती है हम 0 पुट कर देते हैं। जब तक अपॉन में 0 आ रहा तब तक रुकेंगे, और जैसे ही 0 का टेंशन ख़त्म हमने 0 पुट कर दिया, ई टू द पावर 0 की वैल्यू 1 आ गई। अब दूसरा केस जो है, जैसे हमने जो अभी एक्सपेंशंस पढ़े हैं उनसे कैसे करेंगे। तो ये ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन लिखा हुआ है, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, उनका यूज़ करते हैं। अब ये सेकेंड मेथड हो जाएगा, बल्कि इसको हम फर्स्ट मेथड कहते हैं। जो हमने अभी एक्सपेंशन पढ़ा है इसको सेकेंड बोल देते हैं। यूजिंग एक्सपेंशन
जैसे एक्सपेंशन का यूज़ करोगे देखो उससे भी इजीली सॉल्व होने वाला है। बस e की पावर x का एक्सपेंशन हमें पता होना चाहिए। 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स। ये 1 से 1 कट हो गया, ऊपर x कॉमन आ गया। जैसे ही x आपने कॉमन लिया 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल एक्स अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई एक्स। एक्स से एक्स कट कर दिया, जैसे ही अपॉन में एक्स गायब हुआ जीरो की टेंशन खत्म, जीरो अपॉन में आएगा नहीं। तो अब हमने लिमिट अप्लाई कर दिया, टेकिंग लिमिट। और जैसे ही लिमिट ले लिया तो जितनी जगह पे एक्स था वो सारे के सारे पार्ट, ये सारे यहाँ से यहाँ तक क्या हो गए, ज़ीरो। तो बचा क्या हमारे पास, 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। तो देखो ये आंसर आ गया 1। ओके, बात क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? एक हमने पढ़ा था फॉर्मूला log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये भी 1 होता है, आपको याद होगा, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। इसको भी एक्सपेंशन से कर सकते हैं, यूजिंग एक्सपेंशन लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 log 1 प्लस एक्स का क्या है फॉर्मूला, ये लिखा हुआ है log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, अल्टरनेट प्लस माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4, ये अल्टरनेट प्लस माइनस डिवाइडेड बाई एक्स। एक्स कॉमन लेके कट हो जाएगा, जैसे ही अपॉन में आप एक्स है दिख रहा है ऊपर, आपने एक्स कॉमन ले लिया, जितने भी एक्स वाले टर्म हैं वो सारे के सारे कट हो जाएंगे। कट मतलब जीरो, एक्स की जगह जैसे ही आप जीरो पुट करेंगे तो वो सारे के सारे जीरो होने वाले हैं। एक्स की जगह जीरो रखने के बाद आंसर आ गया 1। तो ये सारे हम पहले भी कर चुके हैं, e टू द पावर एक्स का ले लो, e टू द पावर एक्स का ले लो, किसी का भी करोगे आप, ये सारे फॉर्मूले हम पहले कर चुके हैं। बस इनको हम किसकी मदद से कर रहे हैं, एक्सपेंशंस की मदद की। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ये हमने पढ़ा था log ए होता है। ये सारे एनसीईआरटी में भी है, ये सारे के सारे एनसीईआरटी में भी हैं एक्सपेंशंस, बस उन पे वहाँ पर यूज़ नहीं करते, सीधे सीधे उन्होंने प्रूव कर दिया, नहीं किया, और सीधे सीधे यहाँ पर इनका यूज़ करना था हमें। बट अगर आप प्रूफ देखोगे तो ऐसे ही उन्होंने प्रूव किया हुआ। तो हमने ए की पावर एक्स का एक्सपेंशन यहाँ रख दिया, 1 प्लस एक्स लॉग ए अपॉन 1 फैक्टोरियल एक्स लॉग ए का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 अप टू डैश डैश इन्फिनिटी माइनस 1 और होल डिवाइडेड बाई क्या हो गया, एक्स। 1 से 1 कट हो गया और बस x कॉमन लेके कट करा देते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, x कॉमन ले लिया, log a अपॉन 1 फैक्टोरियल x log a का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। ऐसे ही सारे जहाँ जहाँ पर x बच रहा है वहाँ पर सारे के सारे टर्म 0 हो जाएंगे। टेकिंग लिमिट तो सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, log a, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे एक्सपेंशन आपको समझ में आ गए, ये फॉर्मूले जो है वो हम पहले कर चुके हैं और इनको हमने एक्सपेंशंस की मदद से जो है प्रूव कर दिया। अब जरा कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखते हैं जिनमें एक्सपेंशन से जो है करने पड़ेंगे। तो हम कई बार क्वेश्चन अगर हमें एक्सपेंशंस याद है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन कई बार क्या होगा कि एक्सपेंशन से क्वेश्चन ईजी होने लगेंगे। जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये जेईई के प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन हैं, इनमें एक्सपेंशंस की मदद से आप करेंगे तो जल्दी सॉल्व होंगे और आंसर आएंगे। ये बिल्कुल ऐसा नहीं कि ये सिर्फ ऐसे ही हो सकते हैं, आप और मेथड से ट्राई करें, लेकिन इनसे इजीली सॉल्व होंगे। लिमिट x टेंडिंग टू 0 a e टू द पावर x माइनस b होल डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 2। फाइंड a एंड b। ए और बी जो कांस्टेंट है
उनकी वैल्यू उनको फाइंड आउट करके बतानी है क्या होगा। आप सोचो, आप इसमें ए और बी की वैल्यू क्या ले सकते हो यहाँ पर। इक्वल टू 2 का मतलब है इसका जो आंसर है वो 2 है। जब हम लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 को सॉल्व करते हैं ए की पावर एक्स माइनस बी अपॉन एक्स, तो उसका आंसर जो आएगा वो 2 आएगा। यानी लिमिट एग्जिस्ट तो कर रही है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और एग्जिस्ट करने के बाद जो है उसको सॉल्व जब किया गया तो आंसर 2 आया है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें हम, तो देखिए मैं बताता हूँ कैसे करेंगे आप। एक्सपेंशंस की मदद ले लीजिए आप। ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स अपॉन, ओके चेक कर लेते हैं आंसर, देखते हैं अभी। तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी माइनस बी होल डिवाइडेड बाई एक्स। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ए, देखो कांस्टेंट जो है उनको एक साथ कर लो, ये ए और बी को। तो हमने क्या किया, ए का मल्टीप्लाई किया है तो ए माइनस बी एक साथ हो गया। बाकी सब में एक्स कॉमन है, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है उसमें सब में एक्स कॉमन है इस सब में, तो हमने एक्स कॉमन ले लिया। ए बाहर मल्टीप्लाई में रहेगा और जो बचेगा वो 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल एक्स अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी माइनस बी को तो हम पहले ही ले गए आगे, और डिवाइडेड बाई एक्स। अब देखो यहाँ पर जो दिमाग लगाना है वो क्या है, इसका आंसर जो है वो 2 है, इसका आंसर जो है वो 2 है। तो सबसे पहली बात तो ये 0 अपॉन 0 का फॉर्म रहा होगा, तभी तो इसका आंसर 2 आया होगा। लिमिट एग्जिस्ट की होगी और 0 अपॉन 0 का फॉर्म रहा होगा, तभी इसका आंसर जो है वो 2 आया है। तो हेलो देखो, सर। हाँ बेटा बोलो। हेलो सर। सर ये स्टेप समझ में नहीं आया, ए माइनस बी कैसे आ गया? बेटा ये देखो, ए का मल्टीप्लाई किया ना, ए का 1 में किया मल्टीप्लाई, तो ए इंटू 1 ए हो गया, ये रख दिया, और ये ओके माइनस बी ओके सर। लास्ट में है, तो ए माइनस बी हो गया। ओके सर। ओके, और ये ए का जो मल्टीप्लाई है इसके साथ जब गया तो इन सब के साथ ले लिया हमने, और एक्स जो है वो कॉमन ले लिया, ए पहले से बाहर था। ओके, अब देखिए आप क्या करेंगे आगे। अब ये मैं जो बात कर रहा था वो फिर से एक बार करते हैं इसको। यहाँ पर जब भी कभी आंसर लिखा होगा, जैसे इसकी वैल्यू दी है 2 है, तो इसकी वैल्यू 2 है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट की होगी, और लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व किया गया होगा, आंसर निकाला गया है 2। हमने देखे कई सारे लिमिट्स के क्वेश्चन, उसमें 0 अपॉन 0 का फॉर्म बनता है या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का। यहाँ पर तो 0 अपॉन में तो दिख ही रहा है, तो इसका मतलब 0 अपॉन 0 बना होगा। तो 0 अपॉन 0 कब बना होगा, क्योंकि यहाँ पर तो a माइनस बी साथ में बच रहा है, तो लिमिट एग्जिस्ट करे उसके लिए a माइनस बी को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि जब यहाँ पर ये वैल्यू 0 होगी, ये जो वैल्यू है हमारी, जब ये 0 होगी तो बचेगा हमारा ये वाला पार्ट, इतना पार्ट, और अपॉन में x, तब x से x कट होगा, तभी तो सॉल्व हम कर पाएंगे। यहाँ पर 0 अपॉन 0 का फॉर्म तभी हम दिखा पाएंगे, बल्कि यहाँ पर भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, x से x कट हो जाएगा। भाई इसको 0 होना पड़ेगा, 0 अपॉन 0 का फॉर्म बनाना है हमको, तो जब x की जगह पे 0 0 होगा तभी तो ये कट होगा। बात क्लियर हो रही है? तो 0 अपॉन 0 का फॉर्म बनना बहुत ज़रूरी है, और बना होगा तभी इसको सॉल्व किया गया है, और तब ये वैल्यू जो है वो 2 आई है। तो हम देखो यहाँ पर एक काम करते हैं, एक लाइन और बढ़ा देते हैं यहाँ पे, इसमें x का मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, और ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 0, a माइनस बी अलग है, ए एक्स अपॉन एक्स अलग कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा,
एक्स कॉमन ले लें तो ये ए एक्स तो हमारे पास पहले से ही था, ए एक्स हमारे पास था पहले से, एक्स अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल, ऐसे करके ये हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ यहाँ पर ए एक्स का मल्टीप्लाई करके पहले टर्म को अलग कर लिया और बाकी सारे टर्म को ऐसे कर लिया ये। और अभी भी ये 0/0 का फॉर्म बनना चाहिए जैसे कि ऊपर बन रहा था। तो हम बात कर रहे थे कि लिमिट एग्जिस्ट की रही होगी, यहाँ पर तो एक्स एक्स कट हो जाएगा तो यहाँ तो ए बच जाएगा और यहाँ पर ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी को 0 होना पड़ेगा। क्यों 0 होना पड़ेगा, ये बात क्लियर हो रही है? क्योंकि अगर ये 0 नहीं हुआ तो फिर 0/0 का फॉर्म ही नहीं बनेगा भाई। एक्स ऊपर 0 होगा और नीचे 0 होगा तभी 0/0 बना होगा, तभी लिमिट का आंसर जो है वो 2 आया है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, फॉर एग्जिस्टेंसी ऑफ लिमिट ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब यहाँ से हमको पता चल गया ए इक्वल टू बी हो जाएगा। और जैसे ही आप ए माइनस बी की वैल्यू 0 यानी ए इक्वल टू बी रखा आपने तो और लिमिट अप्लाई किया यहाँ पर, तो देखो ये यहाँ पर एक्स से एक्स कट हो गया और जैसे ही आप लिमिट अप्लाई करेंगे टेकिंग लिमिट, तो आप सारे के सारे देखो ए माइनस बी, ए और बी इक्वल है तो ये 0 हो गया, यहाँ पर सिर्फ ए बच गया और साथ में यहाँ पर ए के साथ 0/2 फैक्टोरियल 0 क्यूब अपॉन 0 स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं ऐसे लिख के दिखा रहा हूँ आपको ताकि समझ में आ जाए। और इक्वल टू 2 चल रहा है तो ये तो अपॉन में 0 इंटू में 0 है तो ये सारे के सारे 0 हो गए, ये ए माइनस ए भी 0 हो गया तो ए इक्वल टू क्या हो गया 2। और ए और बी दोनों इक्वल है और ए की वैल्यू 2 है तो इसलिए बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 2। तो आंसर जो है हमारा वो क्या हो जाएगा ए इक्वल टू 2 और बी इक्वल टू 2। तो इस टाइप के केसेस पूछे गए पेपर में, इम्पॉर्टेंट केस है ये, एक बार फिर से देख लेते हैं। अभी और क्वेश्चन करेंगे इसके, ऐसा नहीं कि ये एक ही करने वाले, अभी और करेंगे तो और आइडिया हो जाएगी। हमें क्या करना है, हमारा मेन मोटो क्या है, पहले हमने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में हमने देखा कि यहाँ पर इक्वल टू 2, पहला तो क्वेश्चन पहचानने का मेथड ये है कि इक्वल में कुछ वैल्यू दी होगी और कोई कांस्टेंट पूछे जाएंगे तो इसका मतलब एक्सपेंशंस का यूज़ करना है। दूसरी चीज़ हमने एक्सपेंशन जो भी था वो वहाँ पर पुट कर दिया और फिर जो कांस्टेंट वाले टर्म है वो अलग किए, जो एक्स वाले हैं वो अलग, जो एक्स स्क्वायर वाले हैं वो अलग, ऐसे करके हमने सब अलग कर दिया। डिवाइडेड बाई एक्स चल रहा था हमारे पास। अब जो ये वाली स्टेप है, ये वाली स्टेप मतलब ये जो स्टेप है हमारी, इसमें हमने क्या देखा कि 0/0 का फॉर्म बन रहा है, क्योंकि 0/0 का फॉर्म बना रहा होगा तभी तो वैल्यू 2 आई होगी। अपॉन में 0 दिख रहा है, जैसे ही एक्स की जगह में यहाँ 0 पुट किया तो अपॉन में 0 दिख रहा है, तो ऊपर वाले को भी 0 होना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक का पार्ट तो 0 है क्योंकि एक्स मल्टीप्लाई में है तो सब 0 हो जाएगा। ए माइनस बी 0 नहीं हो रहा है तो इसलिए इसको ज़बरदस्ती हमें 0 करना पड़ा, क्योंकि तभी तो लिमिट एग्जिस्ट की होगी, 0/0 का फॉर्म बना होगा तभी आंसर 2 आया होगा। तो जो भी कांस्टेंट हैं वो हमें 0 करने पड़ेंगे। जो पावर एक्स की यहाँ पर है वही यहाँ पर होनी चाहिए। मान लिया अपॉन में एक्स स्क्वायर होता, मान लो अगर क्वेश्चन अगला मिलेगा अपॉन में एक्स स्क्वायर बचा, तो हम कांस्टेंट को भी 0 करेंगे और जो लीनियर टर्म एक्स वाला होगा उसको भी 0 करेंगे। सेम पावर वाले बचने चाहिए। यहाँ पर अपॉन में एक्स है तो ऊपर भी एक्स होना चाहिए, अगर अपॉन में एक्स स्क्वायर है तो ऊपर भी एक्स स्क्वायर वाले टर्म के बाद सब 0 होगा, उसके पहले वाले सारे टर्म जो है वो 0 अलग अलग करने पड़ेंगे, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स भी 0 करना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स भी 0 करना पड़ेगा। हो सकता है अपॉन में एक्स क्यूब मिल जाए तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स भी 0 करना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी 0 करना पड़ेगा और कांस्टेंट टर्म भी 0 करना पड़ेगा। अपॉन डिसाइड करेगा कि क्या क्या टर्म हमें 0 करना पड़ेगा, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही तो 0/0 का फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर ए माइनस बी को 0 कर दिया, तो जैसे ए माइनस बी को 0 किया तो ए और बी दोनों इक्वल हो गए
और यहाँ पर हम देख रहे हैं खास बात ये है कि जैसे ही हमने लिमिट अप्लाई किया तो ये तो ज़ीरो हो गया, यहाँ पर सिर्फ ए बचा और ये सारा का सारा पार्ट ज़ीरो हो गया और इक्वल टू टू था, तो कांस्टेंट बचा और यहाँ पर सिर्फ टू बचा, तो इसलिए ए की वैल्यू टू हो गई। और ए और बी दोनों इक्वल थे तो बी भी टू हो गया, तो आंसर आ गया ए भी टू और बी भी टू। सबसे छोटा क्वेश्चन है, अभी तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हम करेंगे इससे रिलेटेड। ये सबसे छोटा क्वेश्चन था इसमें, जिसमें हमें देखना पड़ा कि भाई कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी और एक्सपेंसेस का यूज़ कैसे किया हमने। ठीक है, तो ये बात क्लियर है। अभी करते हैं और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी अब एक बार आप इसे पहले ट्राई करेंगे फिर मैं बताऊंगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है, सच दैट लिमिट x टेंडिंग टू 0 x इंटू 1 प्लस ए कॉस x माइनस बी साइन x होल डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब इक्वल टू 1। x इंटू 1 प्लस ए कॉस x माइनस बी साइन x होल डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जो है वो cos x एक है और एक जो है वो sin x है, इन्हीं का एक्सपेंशन से यूज़ करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर अपॉन में एक्स क्यूब है, तो ऊपर जो एक्स क्यूब के साथ वाला है वो तो चलेगा, बाकी उसके पहले के जितने भी कोफिशिएंट आएंगे, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो सब ज़ीरो होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक्सपेंशंस का यूज़ करते हैं और वैल्यू पुट करते हैं। तो देखते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 x इंटू 1 प्लस ए कॉस एक्स का एक्सपेंशन, कॉस एक्स की वैल्यू क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी माइनस ऑफ बी साइन एक्स। तो बी इंटू साइन एक्स में क्या है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई क्या है एक्स क्यूब और इक्वल टू 1 है, मतलब 0 अपॉन 0 का फॉर्म तो बना ही होगा, तभी यहाँ पर क्वेश्चन की वैल्यू सॉल्व होकर आंसर आई होगी। अब देखो यहाँ पर जो लीनियर टर्म है, कांस्टेंट टर्म कोई है क्या? नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो x है, x का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी b का मल्टीप्लाई जब x के साथ सीधे सीधे हो रहा है, तो इसका मतलब कांस्टेंट टर्म तो यहाँ पर है ही नहीं। तो अब कौन कौन सा, पहले कोफिशिएंट ऑफ x आया और कोफिशिएंट ऑफ x में क्या क्या आएगा देखो यहाँ पर, एक तो ये 1 आया, ये 1 आएगा और इस a का मल्टीप्लाई में होगा तो a आएगा, तो 1 प्लस a और ये x का कोफिशिएंट b माइनस b आएगा। x वाले सारे टर्म हमने एक साथ ले लिए, 1 प्लस a माइनस b। ये बात क्लियर हो रही? एक काम करना है आपको, डायरेक्ट सबको मल्टीप्लाई करके नहीं बैठ जाना है, थोड़ा सा दिमाग यहीं लगाना है कि x का मल्टीप्लाई 1 के साथ हुआ तो x आया, x का मल्टीप्लाई ax के साथ तो a के साथ हुआ तो ax इंटू 1, तो ax में फिर x कॉमन है और एक माइनस bx है, सब में से x कॉमन ले लिया। अब हमने क्या किया, x के बाद जो है वो x का मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे तो x स्क्वायर पहले से था तो एक्स क्यूब आ जाएगा और यहाँ भी एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब में क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स क्यूब कॉमन ले लेते हैं। तो देखो एक्स क्यूब जब कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ हुआ एक्स क्यूब अपॉन 2 फैक्टोरियल, साथ में a का भी मल्टीप्लाई हुआ a अपॉन 2 फैक्टोरियल और b अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये आएगा। अपॉन में एक्स क्यूब हमें दिख रहा है, अपॉन में एक्स क्यूब दिख रहा है, तो ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत हमें नहीं है, हम चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं हमें।
क्योंकि हमें सिर्फ देखना है कि अपॉन में क्या है, उसी तक की पावर को लेनी है, बाकी आगे जाने की ज़रूरत नहीं, सब जीरो होने वाला है। सोचो अगर x की पावर 5 आया भी तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर तो बचेगा ही ऊपर, और एक्स स्क्वायर बचेगा और एक्स की जगह पे ज़ीरो है, तो वो सारे टर्म ज़ीरो होने ही हैं, तो क्यों हम उसको फालतू में नोट करें और टाइम वेस्ट करें। और ए जो है वो माइनस का होगा। सर वो वहाँ पे a अपॉन 2 फैक्टोरियल वो माइनस नहीं होगा? ए अपॉन 2 फैक्टोरियल, ओके बिल, एक मिनट, अच्छा ये जो है वो प्लस हो गया और ये जो है वो माइनस हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है आपकी। यहाँ पर a जो है वो क्या हो जाएगा, जब हमने a का मल्टीप्लाई किया तो ये a एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस का है, लेकिन ये b वाला भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस b का जब हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा, तो b अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस का हो जाएगा। ओके, अभी भी 0 अपॉन 0 का फॉर्म बनना चाहिए था ये, तभी इसका आंसर 1 आया होगा। तो अपॉन में तो 0 है, तो मैंने क्या बोला कि जो भी हमें अपॉन में दिखता है पावर, उसके पहले के जितने भी कोफिशिएंट है वो सब 0 होने चाहिए। तो एक तो ये 0 हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x की वैल्यू हम 0 कर देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो 0 किया, तो 1 प्लस a माइनस बी की वैल्यू 0 मीन्स a माइनस बी इक्वल टू -1। एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। दूसरा क्या होगा, जब ये 0 हो जाएगा तो ये तो 0 हो गया पूरा का पूरा पार्ट, तो बचा एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट हो जाएगा, तो ये वैल्यू जो है वो किसकी इक्वल हो जाएगी, जो ये वाला पार्ट है -a/2 फैक्टोरियल और प्लस b/3 फैक्टोरियल, वो बचेगा। बाकी सारे पार्ट तो 0 है और इक्वल में क्या दिया हुआ है 1, तो यानी ये वाला पार्ट किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल। तो यहाँ से आ जाएगा -a/2 फैक्टोरियल प्लस b/3 फैक्टोरियल इक्वल टू 1, -a/2 प्लस b/6 इक्वल टू 1। 6 एलसीएम ले लेते हैं तो -3a प्लस ये b हो गया और इक्वल टू 6, तो -3a प्लस b इक्वल टू 6। इन दोनों को सॉल्व करना है आपको और इनको सॉल्व करके a और b की वैल्यू बतानी है। तो -3a प्लस b इक्वल टू 6 और दूसरा है a माइनस बी इक्वल टू -1। ऐड कर दिया हमने तो -2a इक्वल टू 5, a इक्वल टू -5/2 और b इक्वल टू है a प्लस 1, तो -5/2 प्लस 1 तो -3/2, तो b की वैल्यू आ गई -3/2 और a की वैल्यू आ गई -5/2। ये हमारे आंसर हो जाएंगे। अब देखें, आप बताएं इसमें कोई प्रॉब्लम है तो। अब देखते हैं जिसमें कांस्टेंट जो है वो 3 मिल जाएंगे, ए बी सी मिल जाएंगे। थोड़ा और बड़ा क्वेश्चन जो एडवांस में पूछा गया है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन ये जेई एडवांस का हो जाएगा ये क्वेश्चन। मेथड सबका वही है तो ये इजी रहता है, बस एक्सपेंशन हमें पता होने चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। ए बी और सी 3 कांस्टेंट हो गए, उनकी वैल्यू बतानी है सच दैट limit x tending to 0 a into x into e to the power x minus b times log of 1 plus x plus c times x into e to the power minus x whole divided by x square into sin x equal to 2, ये गिवन है। ax e to the power x minus b times log of 1 plus x plus c into x into e to the power minus x divided by x square sin x equal to 2।
तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। सबकी वैल्यू फिर पुट कर देते हैं, जितने एक्सपेंशन है सबकी वैल्यू साथ में करते जाएं आप साथ में। ए एक्स ई टू द पावर एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल अप टू डैश डैश इन्फिनिटी। बी लॉग 1 प्लस एक्स। सर इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं? डिफ्रेंशिएट करने में सोचो कितना बड़ा होने वाला है ये। वही तो मैंने बोला कि आप इसको सर जीरो 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 अपॉन जीरो बिल्कुल जीरो अपन कर सकते हैं, लेकिन देखो उसको करके देखो, उसमें से ए बी सी तीनों अननोन मिलेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएट जैसे करोगे कांस्टेंट वाले टर्म हो सकता है जीरो हो जाए। करने का मेथड वो भी है, लेकिन एक्सपेंशन से जल्दी आंसर आएगा, इजीली आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो उसको ज़रूर ट्राई करें, हो सकता है मे बी ऐसा नहीं कि ओके यही एक मेथड है। करें, उससे भी करें, बिल्कुल यस करें। अभी केवल इसी से करना है हमको। लॉग 1 प्लस एक्स जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4। ये लॉग 1 प्लस एक्स का हो गया, इसमें फैक्टोरियल नहीं होता है। और प्लस सी एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, जो ई की पावर एक्स का है उसमें हम सिर्फ एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे। तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी, और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। और साइन एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 7 अपॉन फैक्टोरियल 7। ये हो गया। अब उसके बाद आगे की कहानी देखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको पूरा सॉल्व कर देता हूँ। आप देखते रहे, कैलकुलेशन चेक करते जाए। तो अब देखो, अपॉन में जो सबसे बड़ी पावर है वो आ रही है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब वाले सारे टर्म हमें एक साथ करने पड़ेंगे। यहाँ पर अपॉन में एक्स क्यूब आ रहा है ना, सबसे छोटी पावर अपॉन में एक्स क्यूब आ रही है, उसके बाद तो एक्स की पावर बढ़ती चली जाएंगी। तो हमें सबसे छोटी पावर एक्स क्यूब है, तो ऊपर भी एक्स क्यूब वाले सारे टर्म हमें एक साथ देखने हैं, बाकी आगे वाले तो रखने नहीं है। एक्स क्यूब के पहले जितना कांस्टेंट टर्म आएगा वो ज़ीरो होगा, जितना कोफिशिएंट ऑफ एक्स आएगा वो ज़ीरो होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा वो ज़ीरो आएगा। क्यों ज़ीरो होगा ये बार बार मैं बता चुका अभी, क्योंकि जीरो अपॉन जीरो की फॉर्म बनानी है और इसका आंसर 2 है, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट की होगी, तभी आंसर सॉल्व होके 2 आया है। तो अब क्या इसमें कोई कांस्टेंट टर्म है क्या, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे x सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कांस्टेंट टर्म का तो काम ही नहीं है, क्योंकि यहाँ भी x है और यहाँ भी x हो रहा है, तो सीधे कोफिशिएंट ऑफ x ही बनने वाला है। तो हमने क्या किया, पहले लिमिट x टेंडिंग टू 0 x कॉमन ले लिया। तो सबसे पहले आएगा a का 1 में हुआ तो a, b का 1 में होगा तो माइनस b और प्लस c, ये कोफिशिएंट ऑफ x आ गया। क्या एक्स स्क्वायर वाले टर्म भी आएंगे, तो बिल्कुल आएंगे, क्योंकि एक्स का जब एक्स में करोगे तो एक्स स्क्वायर भी आएगा। तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर हमने ले लिया कॉमन, बाई 2 को छोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर हो गया कॉमन। तो ये एक्स स्क्वायर जब हुआ तो ए अपॉन 1 फैक्टोरियल, यानी कि ए ही आएगा, प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो बी बाई 2 हो गया। और एक एक्स स्क्वायर आएगा जब सी एक्स का एक्स में करेंगे, तो माइनस सी एक्स स्क्वायर बाई 1 फैक्टोरियल है, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया कॉमन, तो ए प्लस बी बाई 2 माइनस सी। फिर अब बात करते हैं एक्स क्यूब वाले सारे टर्म की। एक्स क्यूब कब मिलेगा, जब ए का मल्टीप्लाई जो है ए एक्स का मल्टीप्लाई जब एक्स स्क्वायर वाले टर्म से होगा। एक्स क्यूब कॉमन लो गया, अब तो ए अपॉन 2 फैक्टोरियल आएगा। फिर b का मल्टीप्लाई जब एक्स क्यूब के साथ होगा तो ये है, तो एक्स क्यूब ले लिया तो b बाई 3 हो गया, और माइनस का होगा क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर माइनस b है। तीसरे वाले में एक्स क्यूब वाला कौन सा होगा, जब एक्स स्क्वायर के साथ होगा, क्योंकि बाहर खुद सी एक्स है, तो ये हो गया सी एक्स क्यूब बाई 2, तो प्लस आएगा c बाई 2 हो गया। आगे जाने की ज़रूरत हमें नहीं है,
ये मैं पहले भी बता चुका क्यों नहीं है, क्योंकि अपॉन में एक्स क्यूब है। तो आगे क्यों जाएंगे हम, क्योंकि एक्स की पावर 4 मिला, 5 मिला, जो भी मिलेगा वो सब ज़ीरो होने वाला है, क्योंकि सबसे मैक्सिमम पावर एक्स की अपॉन में, मतलब एक्स की जो सबसे छोटी पावर है वो एक्स क्यूब है। बाकी आगे बढ़ता जा रहा है, तो एक्स क्यूब वाले टर्म को छोड़ के बाकी सारे कोफिशिएंट जीरो हो गए। एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल। अब इसमें कौन कौन से कोफिशिएंट जीरो करने पड़ेंगे, 3 इक्वेशन बनेंगी, उन तीनों को सॉल्व करना होगा। इक्वल टू 2 चल रहा है हमारा, तो हम क्या करते हैं, पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स को ज़ीरो करते हैं। तो a माइनस बी प्लस सी ज़ीरो होगा, क्योंकि 0 अपॉन 0 का फॉर्म बनना चाहिए था। तो ये तब बनेगा जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स ज़ीरो हो जाए। तो a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी क्या बनेगी, a प्लस बी बाई 2 माइनस सी इक्वल टू, ये भी ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि एक्स क्यूब अपॉन में है, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट होगा। जब ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, तभी तो ये एक्स क्यूब वाला टर्म और ये एक्स क्यूब वाला टर्म कट होगा, तभी यहाँ से इक्वल टू 2 कुछ बना होगा। तीसरे वाले में एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट हो जाएगा और बाकी अपॉन में सब ज़ीरो होने वाला है। ऊपर जो है वो बचेगा a अपॉन 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, b अपॉन 3 और प्लस c अपॉन 2, और इक्वल टू क्या आया होगा, जो इक्वल में दिया रहता है 2। जैसे आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी जो इक्वल में दिया था 1, तो हमने उसको 1 के इक्वल किया था, सेम पावर वाला जो अपॉन में है। जैसे एक्स क्यूब कट हो गया, तो जो बचा उसको 1 के इक्वल करा दिया। उसके ऊपर भी क्वेश्चन में हमने ऐसे किया था, जो एक्स वाला बचा था उसको, जो यहाँ पर कांस्टेंट ए था, तो हमने 2 के इक्वल करा दिया था। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब तो कट हो गया, बाकी जो बचा पार्ट है वो किसके इक्वल हो गया, 2 के। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अब आपकी ड्यूटी है इन तीनों को सॉल्व करिए, सॉल्व एंड फाइंड ए बी सी। ये ए बी सी आपको सॉल्व करके बताना है। तो चलिए आप इसको सॉल्व कर लेंगे, मैं अभी इसका आंसर बता देता हूँ आपको। सबको 3 इक्वेशन सॉल्व करनी तो आती होगी। पहले 2 में से सी को कट किया, सेकेंड थर्ड में से भी सी को कट किया, तो ए और बी में पहले दूसरे से ए और बी में एक इक्वेशन बन गई, और सेकेंड और थर्ड से भी सी को कट किया तो ए और बी में एक इक्वेशन बन गई। और फिर जो 2 ए और बी में इक्वेशन बनी है उनसे ए और बी और सी की, पहले ए बी की वैल्यू निकालेंगे, और जब ए और बी आ जाएगा तो फिर सी भी आ जाएगा किसी भी इक्वेशन में पुट करके। तो आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 12 और सी इक्वल टू 9। ये आंसर हो जाएगा। ये आपका होमवर्क है, इसको आप जो है बाद में सॉल्व करें, या अगर अभी कर चुके हैं तो देख लें, बहुत बड़ा काम नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो जेई में पूछे जाएंगे, कई बार पूछे गए हैं। अब एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें वो कह देते हैं लिमिट्स की भी वैल्यू बताइए। अभी तक क्या होता था, वो लिमिट्स दे रहे थे तो हम लिमिट्स के इक्वल कर रहे थे। अब क्या होगा, क्वेश्चन में लिमिट्स गायब, जो इक्वल में था वो भी गायब हो गया, तब भी वो कहेंगे कि ए और बी की वैल्यू भी बताओ और लिमिट की वैल्यू भी बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो देखिए लिखते हैं क्वेश्चन और, इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 a cos x प्लस बी एक्स साइन एक्स माइनस 5 होल डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4 एग्जिस्ट एंड फाइनाइट। देखिए यहाँ पे गायब कर दिया उन्होंने, उसकी वैल्यू नहीं दी है। फाइंड ए एंड बी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं पेपर में क्वेश्चन, खास ध्यान रखना है आपको इसका। कई बार पूछे गए लिमिट्स में इसके आने के चांसेस 100% रहते हैं। फाइंड ए एंड बी एंड ऑल्सो द लिमिट। लिमिट का मतलब इसको, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है। ये जो क्वेश्चन है हमारा लिमिट, इसको हम अगर एल बोल दें, इस पूरे क्वेश्चन को एल बोल दें, तो ये लिमिट एल की वैल्यू भी बतानी है।
अभी तक क्या हो रहा था कि लिमिट की वैल्यू गिवन रहती थी तो हम कांस्टेंट निकाल लेते थे। अब इन्होंने ये कहा है कि लिमिट्स की वैल्यू भी बताइए, कांस्टेंट भी बताइए। हाँ, ये जरूर इन्होंने बोल दिया कि ये फाइनाइट है। फाइनाइट बोलने का मतलब है, समझ में आ गया होगा आपको कि 0/0 का फॉर्म तो बना ही होगा, तो सारे कोफिशिएंट को 0 कर देंगे। अपॉन में x की पावर 4 है, तो x की पावर 4 के पहले जितने भी टर्म होंगे, कांस्टेंट टर्म, x कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये सब 0 होंगे। और इनसे 20 में 2-3 इक्वेशन बनेंगी, जो भी बनती है उनको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा हमारा। तो एक ये भी क्वेश्चन देखते हैं। काम वही पुराना है, हमें वैल्यू पुट कर देनी है और सॉल्व करना है, सबकी वैल्यू पुट कर दी। एक्सपेंशन पुट कर दिया हमने, a cos x का एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स a इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी, प्लस बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई है साइन एक्स। साइन एक्स का क्या होगा, 1 माइनस एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। ये हो गया -5 होल डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4। और ये 0/0 का फॉर्म बना होगा, इसकी वैल्यू कुछ फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, ये उन्होंने बोला हुआ। क्या मिल रही वो नहीं बताया, लेकिन बोला है कि फाइनाइट है, मतलब उन्होंने हमें इंडिकेट किया है कि 0/0 का फॉर्म तो बना ही होगा। अब हम सारे कोफिशिएंट को कलेक्ट करते हैं। कौन कौन से कोफिशिएंट होगा देखते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0, देखिए यहाँ पर कांस्टेंट जो है वो a का 1 में होगा तो a आएगा, और यहाँ पर तो कांस्टेंट मिलने का चांस नहीं क्योंकि bx है। एक कांस्टेंट ये 5 है, a माइनस 5 को एक साथ करना पड़ेगा हमको, ये कांस्टेंट टर्म कर लिया। फिर x का कोफिशिएंट तो कोई मिलेगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर सीधे एक्स स्क्वायर मिल रहा है जब a का मल्टीप्लाई कर रहा है, और bx का भी जब x के साथ कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर ही मिल रहा है। तो हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कलेक्ट करना स्टार्ट किया क्योंकि इसको भी 0 ही हमें करना पड़ेगा, तो -a/2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर प्लस b आ जाएगा क्योंकि b एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन है। अब उसके बाद एक्स क्यूब वाला भी टर्म हमें नहीं मिलने वाला, तो पावर 4 का देख लेते हैं। पावर 4 में क्या आएगा, a/4 फैक्टोरियल, और इसमें पावर 4 का कौन सा आएगा, जब bx का मल्टीप्लाई जब एक्स क्यूब के साथ करेंगे तो b/3 फैक्टोरियल। बाकी टर्म से हमें मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं मतलब है, क्योंकि वो सारे के सारे टर्म 0 हो जाएंगे, क्योंकि x की पावर 4 के बाद अगर x की पावर 5 मिला या 6 मिला तो वो सारे टर्म 0 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि पावर 4 से 4 कट जाएगा। अगर x की पावर 5 हुआ तो x बचेगा ऊपर, और 0 जैसे रखोगे ख़त्म कहानी। x की पावर 6 होगा, बचा होगा, x की पावर 4 से डिवाइड करोगे तो ऊपर एक्स स्क्वायर बचेगा, तब भी x की जगह पे 0 पुट करोगे, ख़त्म कहानी। अब बस आपके पास 2 इक्वेशन बनने वाली है, उन दोनों को सॉल्व करके ए बी की वैल्यू बतानी है। ये जो है कोई फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, तो इसका मतलब 0/0 का फॉर्म बना होगा। तो a-5 इक्वल टू 0, यहाँ से एक इक्वेशन बनी, हमें पता चला कि a की वैल्यू 5 है। फिर उसके बाद जो एक्स स्क्वायर है ये हमने ये कांस्टेंट टर्म को हमने 0 किया, कांस्टेंट टर्म 0 किया। फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 किया। क्यों किया ये बात समझ में आ रही है सभी को। -a/2 प्लस b इक्वल टू भी 0 हुआ, यहाँ से हमको मिला b इक्वल टू a/2, तो b की वैल्यू भी हमको पता चल गई कि 5/2 है, यानी b पता चल गया 5/2। अब देखिए यहाँ पर जो अलग क्वेश्चन दिया था उन्होंने क्या किया, क्या दिमाग लगाया उन्होंने सोचा ये क्या करते थे कि ये वाली वैल्यू को किसकी इक्वल कर देते थे, फाइनाइट के। अभी भी ये वैल्यू किसकी इक्वल है, क्योंकि x की पावर 4 से 4 कट होगा,
तो ये जो वैल्यू इतनी सी है ये हमेशा किसकी इक्वल होगी, फाइनाइट वैल्यू की इक्वल। तो हम क्या करते थे, यहाँ से भी एक इक्वेशन बनाते थे, लेकिन अब एक्स्ट्रा बन गई है। तो ये फाइनाइट वैल्यू कौन देगा, यही देगा उल्टा, a/4 फैक्टोरियल माइनस b/3 फैक्टोरियल। तो बस अब यहाँ पर एक ये नई चीज़ आ गई कि फाइनाइट वैल्यू जो है वो कौन देगा, जो लिमिट है l, या लिमिट बोल देते हैं, लिमिट जो है वो कौन देने वाला है, a/4 फैक्टोरियल माइनस b/3 फैक्टोरियल। तो a की वैल्यू पता है, तो 5/4 फैक्टोरियल माइनस b/, कितना है 3 फैक्टोरियल, तो 5/2, और 3 फैक्टोरियल, चलो पहले लिख लेते हैं। तो 5/4 फैक्टोरियल हो गया 24 माइनस 5, एक मिनट, b की वैल्यू भी 5/2 है, ठीक है, 2 इंटू 3 फैक्टोरियल हो गया 6। अब बस इसी को सॉल्व कर लेना है, a/24, 5/24 माइनस 5/12, 5/24 माइनस 5/12, 24 ले लिया एलसीएम, 5 ले लिया कॉमन, तो 1 माइनस ये कितना आ जाएगा, 12 2 ज़ा 24, तो 1 माइनस 5/24 आंसर आ गया। तो लिमिट्स का आंसर जो है वो क्या हो गया, 3 आंसर हमारे पास आ गए। क्या क्या आंसर है, आंसर जो हमारे पास आए वो क्या है, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 5/2, और जो लिमिट l है, या लिमिट को हमने l बोल दिया, तो वो -5/24। तो कई बार इसके भी आंसर इस टाइप से भी पूछे गए कि जिसमें लिमिट्स भी बतानी है आपको। बस वो ये जरूर बता दे कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है और फाइनाइट है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम इसमें? चलिए, तो एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, अब मैं उसको सॉल्व नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा आपका कि आप में से कितने लोग उसका आंसर सही बताते हैं। क्वेश्चन है हमारा, लेट f ऑफ x इक्वल टू 4 प्लस साइन 2x प्लस a साइन x प्लस b कॉस x होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये एफ एक्स की वैल्यू गिवन है। इफ लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, फाइंड a b एंड द लिमिट l। फाइंड आउट करना है a b एंड लिमिट, मतलब इस लिमिट की वैल्यू भी फाइंड आउट की, इस लिमिट की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। देखिए, जहाँ पर साइन x है वहाँ पे साइन x का एक्सपेंशन, जहाँ कॉस है वहाँ कॉस x का, जहाँ साइन 2x है ना, तो जो फॉर्मूला हमने एक्सपेंशन का साइन x का लिखा है, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर बस आपको 2x रखना है। जैसे x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल है, तो 2x माइनस 2x का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, 2x की होल पावर 5/5 फैक्टोरियल। तो जहाँ जहाँ पर x है उसको 2x से रिप्लेस कर देना है, बस इस बात का आप ध्यान रखें। a b और लिमिट्स की वैल्यू बतानी है।
a इक्वल टू -6 और b इक्वल टू -4, तो b की वैल्यू तो करेक्ट है एकदम। चेक करें आप a की वैल्यू फिर से। लिमिट x टेंडिंग टू 0, 4 प्लस साइन 2x का एक्सपेंशन क्या होगा, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस अप टू डैश डैश प्लस a साइन x का x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस b कॉस x का x 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ये हो गया। और होल डिवाइडेड बाई क्या है, एक्स स्क्वायर, ये बात का हमें ध्यान रखना है। तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म लिमिट्स की वैल्यू देगा, जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा, बाकी जो बचा हुआ है वो ज़ीरो करके ए और बी की वैल्यू देते हैं। इतने सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आज पूरी क्लास में हमने वही काम किया है, तो समझ में तो आ गई होगी बात आपको। तो देखिए यहाँ पर क्या है, लिमिट और फाइनाइट है, तो 0/0 का फॉर्म बना ही होगा, फाइनाइट वैल्यू दे रहा है। 4 कांस्टेंट है और एक कांस्टेंट आ रहा है लास्ट में b, ये लिखा हुआ है b इंटू 1, तो ये कांस्टेंट हो गया b इंटू 1। तो एक ये कांस्टेंट और एक ये कांस्टेंट, जिनको यहाँ पर लिख लिया 4 प्लस b। फिर x वाला कोफिशिएंट बच रहा है कोई, तो बिल्कुल बचेगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट a है, तो ये बन गया 2 प्लस a इंटू एक्स। फिर अब एक्स क्यूब यहाँ आ रहा है और यहाँ भी एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब वाला टर्म बचेगा। क्या एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं बच रहा है, तो देख लेते हैं, ये बच रहा है एक्स स्क्वायर का इकलौता टर्म यहाँ पर बचेगा, बी एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। तो बी इंटू, बल्कि बी को अंदर रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर को बाहर करते हैं, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म माइनस बी बाई 2 फैक्टोरियल। बाकी फिर एक्स क्यूब भी बनेगा, एक्स की पावर 4 बनेगा, उनसे हमें मतलब ही नहीं है, हमें जो अपॉन में है सिर्फ वहीं तक जाना है, क्योंकि बाकी सारे टर्म लिखने की ज़रूरत ही नहीं, वो सब तो ज़ीरो हो जाएंगे। अब यहाँ पर कोफिशिएंट इक्वेट करा लेते हैं। भाई एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर वाला तो आंसर दे देगा, यानी ये वाला जो पार्ट है ये आंसर देगा लिमिट्स का, माइनस बी बाई 2 फैक्टोरियल। 4 प्लस बी की वैल्यू 0 होगी, तो 4 प्लस बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से b की वैल्यू -4 बिल्कुल सही आई। कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो भी 0 होगा, तो 2 प्लस a की वैल्यू 0, तो a की वैल्यू -2 आ जाएगी। और जो लिमिट है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट है माइनस बी अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो माइनस बी की वैल्यू खुद -4 है अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो 4 अपॉन 2, तो 2 आंसर हो गया। तो लिमिट्स का भी आंसर आ गया, ए की वैल्यू भी पता चल गई और बी की वैल्यू भी पता चल गई। अभी भी कोई डाउट है तो आप बताएं। इन क्वेश्चंस में इसीलिए जोर दिया जा रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रीवियस ईयर का पार्ट रहे लिमिट से ये वाले क्वेश्चंस, और एक 1 की पावर इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन, ये बहुत पूछे गए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एनसीईआरटी में बिल्कुल भी नहीं है ये, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है ये, सिर्फ जेई मेन और एडवांस का पार्ट है जो हम कर रहे हैं। मेंस वाला पार्ट, बल्कि स्कूल वाला पार्ट हम पहले कर चुके हैं, बहुत छोटा सा पार्ट है लिमिट्स में, आप चेक कर लेंगे तो आइडिया हो जाएगा आपको। सिर्फ सब्सटीट्यूशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, और एक वो जो एक्स की पावर है माइनस ए की पावर है ना, सिर्फ वही वाले मिलने वाले हैं। ये सारा पार्ट हम जेई का कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे करते हैं, ओके।